नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज पुनि कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि जान। मन का जो रोग है, जो तुम्हें बैठने नहीं देता, जो तुम्हें ध्यान नहीं करने देता, जो तुम्हें एकाग्र चित्त नहीं होने देता, जो तुम्हें शांति नहीं देने देता, जो संतुष्टि नहीं देने देता, वो मन रोगी है। हर किसी का मन रोगी है। कैसा? किसी को काम का रोग, किसी को क्रोध का रोग, किसी को लोभ का रोग, किसी को मोह का रोग, किसी को अहंकार का रोग, किसी को आशा, किसी को तृष्णा, किसी के मान, किसी को बड़ाई, किसी को कुछ, सबको सारे रोग लगे हुए हैं। सबको सारे रोग लगे हुए हैं। इसीलिए जब क्रोधी से कहो कि क्रोध शांत कर लो, तो बोला क्या करें, बड़ी कोशिश करते हैं, ये मन ही नहीं मानता। जब किसी दूध पीने वाले कहो कि दूध पे कंट्रोल कर लो, तो बोले क्या करें, जहां पड़वा बंधा वही सुख मिलता। विचार करो, तुम भी किसी न किसी चीज को अपने प्रमाणित कर सकते हो अपने अंदर में। बताओ नहीं किसी को, अपने मन को, मन में जान लो खाली, और जान कर उसको दो। तो ये मन रोगी कहा, और जब तक कहा ये रोगी दूर नहीं होगा, तब तक आप भक्ति और मुक्ति और पूजा करने के लायक ही नहीं बनेंगे। ये स्पष्ट कर रहे हैं गरुड़ जी को, वैकुंठवासी गरुड़ जी को, पुराण लिखने वाले गरुड़ जी को, जिस महापुराण को लोग मरने के बाद सुनते हैं। अब जरा विचार करो, जितनी युक्तियां तुम जानते हो वो सारी की सारी युक्तियां बता दी गई। नेम, जितने नियम बनाते हो, चाहे नवरात्रि का व्रत रहते हो, तेरस रहते हो, एकादशी रहते हो, ये करते हो, वो करते हो, गंगा नहाते हो, जमुना नहाते हो, वैकुंठ जाते हो। कौन वैकुंठ? यहाँ वाला। यहाँ पंडितों के पास गए, बोला बुक हो गई वैकुंठ की सीट तुम्हारी। इन सभी युक्तियों से भी मन के तुम्हारे एक भी रोग दूर नहीं होगा। किसी से भी प्रमाणित कराइए और किसी को गुरु बना के देख लीजिए, उसकी आज्ञा में चलकर देखिए रोग दूर हुआ है कि नहीं दूर हुआ, और अवज्ञा करके देख लीजिए कि रोग खत्म नहीं हुए हैं कि नहीं हुए। विचार करो। और जो खुद रोगी है वो तुम्हारे लोगों को कैसे दूर करेगा? धर्म, बड़ा धर्मात्मा, लोग कहते बहुत धर्म बड़ा है, और मैं हर सत्संग में कहता हूं बहुत अधर्म बड़ा। देवी के नाम पर लोग बकरा चढ़ा देते हैं और शराब पी लेते हैं, और कहते प्रसाद है देवी का। देवी को भी पियक्कड़ बना दिया। ये देवी देवता पियक्कड़ कब से हो गए? वहां भी कोई ठेका उठाया क्या? भाई तुम्हें मालूम हो तो हमको बताओ, हम भी बताने लगे किसी को। अब जरा विचार करो, ऐसे ही विविध प्रकार के यज्ञों का आयोजन करके, कथाओं का आयोजन करके व्यक्ति को अहंकार हो जाता है। मैंने इतनी भागवतें सुनी, मुझे क्या बताओगे? मैं तो जन्म से ही रामायण पढ़ रहा हूं। मुझे 50 साल, 50, 60, 70 साल बुढ़े हो गए हम। क्या बताओगे? मालूम कुछ नहीं, उन्हें मालूम कुछ नहीं है। जब सती जी एक पूरा जन्म गुजरने के बाद दूसरे जन्म में गुरु धारण करके तपस्या करके और तब शंकर जी से इस रहस्य को सुनने के लायक बनी है, सुनने के लायक, तो तुम विचार करो कि तुम कैसे लायक बन गए। जिनका मन स्थिर नहीं होता, पीछे से कोई बात कही जाती है तो तुम्हारी अंदर खट से गर्दन घूम जाती है, और फिर जानने की चेष्टा करते हो आखिर हुआ क्या था। इतना भी स्थिरता नहीं है। तो अब विचार करिए, रोगों को दूर करने के नेम धर्म आचार, सदाचारी बन गए। तपस्या कर ली, यज्ञ लोग करते हैं, महायज्ञ करते हैं, विविध प्रकार करते हैं। और जप दान, जप करते हैं, माला जपते हैं, मंत्र जपते हैं, सिद्धियां करते हैं, और दान देते हैं। दान यहाँ तक कि शिव, महाराजा शिव ने अपने शरीर का पूरा काट काट कर दान दे दिए थे। दधीच ने भी अपनी हड्डियां दान दे दी थी। इसके बावजूद भी इनमें से मुक्त कोई नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इन सब को स्थान मिला कहाँ? स्वर्ग में। और कल मैंने बताया था 10वां 13वीं कब से शुरू हुई, क्योंकि मुक्त नहीं हुए थे राजा दशरथ। जब राम ने रावण को मार लिया था, उसके बाद राम से मिलने स्वर्ग से देवताओं के साथ राजा दशरथ आए थे। यानी उस समय उनकी उपस्थिति कहाँ थी? स्वर्ग में। और प्रेत योनि में गए थे, इसीलिए राम जी ने उनकी गया की थी। तुम्हारे पिताजी प्रेत योनि में गए हो तो जा सकते हो, और अगर प्रेत योनि में नहीं गए हैं, अपनी आयु पूरी करके मरे हैं, तो तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है।
और वहां भी जाकर के तुम उस श्रेष्ठ पंडे को ढूंढो, श्रेष्ठ ब्राह्मण को ढूंढो जो तुम्हारे पिताजी से मिला सकता हो, जो तुम्हारे पिताजी प्रकट होकर के अपने पिंडों को ले तो दान, और जो ऐसा नहीं हो सकता है तो कुछ नहीं होगा। वो तुम्हारे उस पैसे से क्या करेंगे, शराब पी डालेंगे, मांस खा डालेंगे। सब पंडे शराबी हैं, गया जी के सब पंडे शराबी हैं। मैं गया में 2 दिन रुका हूँ यात्रा के दौरान, और नैमिषारण्य जहाँ से मैं आ रहा हूँ वहाँ के सब पंडे भांग खाते हैं सुबह से शाम तक। एक एक पंडा 3,000 से लेकर 5,000 10,000 तक का भांग खा जाता है एक दिन में। तुम्हारे दान का पैसा कहाँ जाता है, भांग में जाता है। और भांग खाना अगर पुण्य है तो करो दान और कमाओ पुण्य। संतों ने क्या कहा है, चली है कुल बोरिनी गंगा नहाए, चली है कुल केवल टेलर दे रहा हूं, पिक्चर बाद में दिखाऊंगा अगली बार। गंगा नहाने से पाप चढ़ते हैं और यमुना नहाने से भी चढ़ते हैं, क्योंकि जो गंगा रामचरितमानस में कही गई है वो नहाते ही नहीं हो। राम भक्त जहां सुरसर धारा, जब भक्ति का प्रवाह तुम्हारे अंदर होगा तो गंगा में स्नान होगा। गंगा में दोष नहीं है, दोष तुम्हारे में है। तुम गंगा तक पहुंचते कहां हो? विधि निषेध में कलिमर हरनी करम कथा रवनंदन वर्णी, सूर्यपुत्री यमुना कौन है? जब आप अपने हर कर्म को क्या करें क्या न करें, क्या उचित है क्या अनुचित है, ये जानकर अपने गुरु के सानिध्य में रहकर और अपने अंतर में गुरुदेव को प्रकट करके और अपने अंतर से ही हर प्रश्न का उत्तर लेकर के विधि निषेध को पालन कर सकते हो, यूं पूछ पूछ करके नहीं। तब आपने यमुना स्नान किया, और जब दोनों स्नान ये हैं तो फिर तीसरा स्नान स्वतः हो जाएगा कि तुम्हारी वाणी से ब्रह्म विचार प्रकट हो जाएगा। धारा प्रवाह आपके मुख से उस परमात्मा का गुणगान निकलने लगेगा, और तब यह नहीं होगा कि तुम्हारे अंदर तीसरी धार सरस्वती जी की भी प्रकट हो गई। इस प्रकार की त्रिवेणी में जो स्नान करता है वो जीवन मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। मुक्ति मरने के बाद नहीं मिलती है, मुक्ति जीते जी मिलती है, क्योंकि मरने के बाद कोई ये पता बताने नहीं आता मैं मुक्त हो गया। लेकिन जीते जी अगर मुक्त हो गए हो तो निश्चित रूप से तुम्हारे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन सब से समन हो जाएगा, तुम्हारा मन नियंत्रण में हो जाएगा, तुम्हारा कर्म ही बता देगा, तुम्हारा विचार ही बता देगा, तुम्हारी बुद्धि ही बता देगी कि तुम्हारी मुक्ति हो चुकी है। सबसे पहले अपनी पूजा से मुक्ति करो। अभी तुम्हारी पूजा से मोह है, किसी को देवी से, किसी को देवता से, किसी को किसी से, किसी को किसी से, किसी को रिद्धियों से, किसी की सिद्धियों से, किसी की कामनाओं की, किसी से कुछ, और कोई तो पत्थरों में और मजारों में और जाने कहां कहां जा करके भटकते रहते हैं। ये तुम्हारी क्या है? इनसे रस्सियां अपनी तोड़ दो। राम जी क्या कहते हैं? इन सबसे रस्सियां तोड़ने कह रहे हैं, सारे देवी देवता जो कुछ भी हैं सबसे, सारे तीर्थ व्रत और चारों धामों से। वो क्या कहते हैं? मिलहीन रघुपति बिनु अनुरागा, मिलहीन
रहे हैं, देवता को बता रहे हैं, सबको बता रहे हैं, और हम सबको बता रहे हैं कि बिना प्रेम के प्रभु नहीं मिलेगा। ये माला चढ़ाने से, फूल चढ़ाने से, जल चढ़ाने से, ये कांवर चढ़ाने से, जो भी करते हो प्रयत्न, और किसी तीर्थ व्रत में नहाने से प्रभु नहीं मिलता, ना मिला किसी को, ना मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शंकर जी कह रहे हैं। अब शंकर जी से तुम पूछो जाके, कोर्ट केस कर दो कि भाई शंकर जी ने क्यों ऐसा कहा। कुछ जी किसको बता रहे हैं? बैकुंठवासी गरुड़ जी को बता रहे हैं, और भरद्वाज जी को जागबलिक उनके गुरु बता रहे हैं, और राम जी भी बता रहे हैं लक्ष्मण जी को। भगति तात अनुपम सुख मूला, भगति तात मिलई जो संत होई अनुकूला, मिलई जो संत होई अनुकूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। तुम जितनी पूजाओं करते हो उसमें से किसी तरीके से नहीं मिल सकते। नेम धर्म आचार तब जो यज्ञ जपदान, इनमें से किसी की कोई पूजा मेरी नहीं होती है, और न मैं उसको अपना सेवक समझता हूँ। कहाँ मैं मिल सकता हूँ? प्रेम के द्वारा मिल सकते हैं, शंकर जी बता रहे हैं, और राम जी खुद बता रहे हैं क्या? निर्मल मन जन शो मोहि पावा, निर्मल कपट चल चेतन भावा, मोहि कपट चल चेतन भावा, मोहि कपट चल चेतन भावा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा, गया है, कितना स्पष्ट। और आप कहते हैं हमको पता ही नहीं, हम कैसे पूजा करें, कैसे क्या करें, कैसे करें और क्या करें। राम जी कहते हैं मन निर्मल करो। अब तुम्हारे मन में कितनी कुत्सित भावनाएं हैं, कितने लोगों के प्रति घृणा है, नफरत है, ईर्ष्या है, द्वेष है, पाखंड है, कपट है, झूठ है, यही मानसिक रोग है। और ये जप तप यज्ञ दान से नहीं जाएंगे, कतई नहीं जाएंगे, एक रोग भी नहीं मरेंगे, एक रोग भी नहीं नष्ट होगा। और आगे यहां तक लिख दिया, देखिए कहां तक कह रहे हैं। एक व्याधि बस नर मरही, मानसिक रोग की व्याधि, एक व्याधि बस नर मरही, और ये असाधि बहु व्याधि। इतने में हो गया तुम्हारी बात, अब आगे नहीं बताएंगे। एक व्याधि से, रामायण रखी तुम्हारे घर में, देख लेना जाकर। एक व्याधि से मनुष्य मर जाएगा, यानी जीवन निष्फल चला जाएगा। और ये बहुत सी व्याधियां हैं और असाध्य रोग है मन का, ये खत्म नहीं होने वाला। कैसे? नेम की दवाई ली, धर्म की दवाई ली, यज्ञ की दवाई ली, दान की दवाई दी, सदाचार की दवाई ली, और ना जाने क्या क्या किया। इसमें से कहा ऐसी करोड़ों युक्तियां कर लो, तब भी ये रोग नहीं खत्म होगा, असाध्य रोग है। अब उन्होंने ये भी बता दिया, आपके अंदर प्रश्न उठेगा, भाई ये खत्म कैसे होगा फिर यार? तो रोग की दवा भी बता दी, डॉक्टर का पता बता दिया कि कहां जाओ। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय गई आशा। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय गई आशा। यही विधि
श्लोकों में। ये काकभूषण जी और शंकर जी बता रहे हैं, और राम जी क्या बता रहे हैं, देखिए। नरतन भव वारिधि कहूँ बेरो, नरतन नरतन भव वारिधि कहूँ बेरो, नरतन भव सन्मुख मरुतय अनुग्रह मेरो। इस भवसागर रूपी समुद्र से पार होने के लिए जब प्राणी मेरे एक तरफ को मुख कर ले, कब होगा? जब सारे से नाता तोड़ ले और सिर्फ मेरी तरफ को देखे और सिर्फ मुझे चाहे, तब मेरी तरफ को उसका मुख हुआ। अभी तो तुमने अपने पूजा स्थल में परचून का सामान लगा रखा है, तमाम देवी, तमाम देवता, तमाम तीर्थ, तमाम व्रत और तमाम प्रकार के अन्य गुरुजनों का तस्वीर लगा रखी है। आपका भी लक्ष्य एक नहीं है, इसलिए वो परमात्मा तुमसे प्रसन्न कैसे होगा? और जब कहा मेरी तरफ को देखने लगेगा, अकेला मैं आश्रय रह जाऊंगा उसका, तो मेरी उसे तुरंत मिलना शुरू हो जाएगा। और इस नाव को पार करने के लिए अपना ड्राइवर, अपना कंट्रोलर एक रखना होगा उसको, और उस कंट्रोलर का नाम है सदगुरु। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, कर्णधार दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, तब मन निर्मल होगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन सो मोहि पावा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, मिलहि न रघुपति निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भगति तात अनुपम सुख मूला, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलै जो संत होय अनुकूला, मिलै जो संत होय अनुकूला, मिलै जो संत होय अनुकूला। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, सद्गुरु वैद्य संयम न विषय कई आशा, कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, कर्णधार दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, श्री गुरु सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, उगरहि विमल विलोचन ही के, उगरहि विमल मिटहि दोष दुख भव रजनी के। जब आंख खुल जाए तब रामचरितमानस पढ़ने के लायक आपकी मिनिमम योग्यता, मिनिमम क्वालिफिकेशन हुई। सूझहि राम चरित मणि मानिक, सूझहि राम चरित मणि मानिक, गुपुत प्रगट जहाँ जो जय खानिक, गुपुत प्रगट जहाँ जो जय खानिक, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जो
बिना प्रेम के प्रभु नहीं मिलता है। और ब्रह्मा की सभा में भी कहा था, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। मैंने जाना है इस बात को, प्रैक्टिकल किया, प्रमाण किया है। 33 करोड़ देवी देवता में केवल शंकर जी ने जाना कि प्रेम से वो प्रकट होते हैं, और किसी ने नहीं जाना। तो मनुष्यों में भीड़ लग गई जानने वालों को, हम सब जान गए। इतना विकार